तो जो व्यक्ति दिन रात संघर्ष से मेहनत करते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, जरूर एक न एक दिन उन्हें पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उन्हें जरूर सफलता दिलाते हैं, जरूर उनके सपने साकार कराते हैं, जरूर उनके भाग्य के निर्माण करते हैं। क्योंकि हम बात करें सिंह राशि वालों की, क्योंकि सिंह राशि वाले के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जहाँ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो समस्या चल रही थी वो समाप्त होने वाले हैं। साथ ही आपकी कमाई के बहुत ऐसे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, साथ में आपकी पैसे की बचत कर पाएंगे। और राहु और मंगल का सपोर्ट भी आपको मिलने जा रहा है। हालांकि 6 ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो 6 ग्रह के सपोर्ट मिलने से आपके हर एक कार्य में तो बाधा उत्पन्न हो रही थी। जो जमीन लेने के बारे में हम सोच रहे थे, प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे थे, घर बनाने के बारे में सोच रहे थे, वाहन लेने के बारे में सोच रहे थे, या फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप सोच सोच कर रह जाते थे, ले नहीं पाते थे, लेकिन अब आप ले पाएंगे। क्योंकि राहु और मंगल का दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। क्योंकि मंगल जो है 28 जुलाई को आपके दूसरे भाव या सेकंड हाउस में आ रहे हैं, और सेकंड हाउस होता है पैतृक संपत्ति की, दादा पिता के संपत्ति का घर होता है, कमाई का घर होता है, भाग का घर होता है, बचत का घर होता है। और मंगल साहस का प्रतीक माना जाता है, उत्साह का प्रतीक माना जाता है, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। वहीं राहु महाराज मायावी ग्रह है, जो कि व्यक्ति के जीवन में कब से परिवर्तन ला दे, कब से उनके जीवन में सुख संपदा पद प्रतिष्ठा दे दे, और कब उनके जीवन से सुखी जीवन तक छीन ले, ये कोई नहीं जानता। और राहु और मंगल एक तरफ से दोनों आपको क्रोध उत्पन्न करेंगे, लेकिन आपको क्रोध के साथ साथ जल्दीबाजी और शॉर्टकट तरीका आपको अपनाने का जो तरीका है वो आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्टकट अपनाएंगे तो आप संकट में पड़ जाएंगे। क्योंकि दोनों ग्रह का शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका है, जहां राहु महाराज अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अचानक से आपके धन संपदा पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। यदि आपकी पैतृक संपत्ति जो आपके थे, लेकिन किसी कारण बस आपका नहीं हो पा रहा था, यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, वहां आपको वहां पे आपकी जीत पक्की हो सकती है। क्योंकि राहु महाराज और मंगल महाराज का सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनकी शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। यदि आपके आत्मशक्ति में कमी थी, उत्साह की कमी हो रखी थी, आप जो कार्य करने में आप सक्षम नहीं थे, आपको जो कार्य करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कार्य आप कर पाएंगे। क्योंकि मंगल की शुभ दृष्टि आपके सेकेंड हाउस या दूसरे घर पे पड़ चुका है, और दूसरे घर पड़ने के कारण जो है आपके अंदर जो उत्साह की कमी थी अब कमी नहीं रहेगी, जो ऊर्जा की कमी थी वो कमी नहीं रहेगी, जो आपकी हिम्मत की कमी थी वो कमी नहीं रहेगी। यह पूरे चीज आपके साथ होने वाले हैं। और वहीं राहु अचानक से पैसे भी आपको देंगे, जो मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, जो पैसे नहीं आ रहे थे, और जो आप कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे थे, या तो प्रॉपर्टी आप ले नहीं पाते, यो प्रॉपर्टी का जो पैसा वापस नहीं आ रहा था, वो पैसा भी अब आपके पास आने वाला है। क्योंकि यहाँ राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। साथ ही केतु का सपोर्ट आपको 100% मिल रहा है, जो कि एक्सीडेंट होने का भय, चोट लगने का भय, शारीरिक कष्ट पीड़ा जो था वो अब समाप्त होने वाले हैं। और साथ ही चंद्रमा का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो कि मन, भावनाएं, इच्छाएं के प्रतीक माने जाते हैं। और जो आपकी भावनाएं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके विचार है, ये पूरी तरह से आपके पक्ष में होने वाला है। आपकी इच्छा, आपके विचार 100% सच होगा। जो आपकी इच्छा है वो 100% बनते हुए नजर आएंगे। जो आपकी भावना है दूसरों के प्रति, हमेशा पॉजिटिव बना करके रखिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति निगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं तो वो निगेटिव जैसा परिवर्तन उनके जीवन में होने लगता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव जैसे होने लगता है। क्योंकि सारा खेल हमारा माइंड का होता है। हमारे दिमाग में दो तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, बड़ा दिमाग, एक छोटा दिमाग। जो भी हम वास्तविक समय में प्रोजेक्ट में कर रहे होते, वो सारा मैसेज क्या करते हैं, छोटा दिमाग बड़े दिमाग को ट्रांसफर करते हैं, और बड़ा दिमाग क्या करते हैं कि उस तरह के माहौल हमारे अगल बगल में क्रिएट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। यदि हम बुरा सोचते हैं तो बुरे जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, यदि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे जैसा हम वो माहौल वो क्रिएट कर देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव बना करके रखिएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि सिंह राशि अपने आप में अद्भुत होता है, और इनके स्वामी कौन है तो भगवान सूर्य, जो कि आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलते मिलते चूक गई थी। जहां पे आपको आपके ऊपर गलत आरोप मानहानि भी लगाए गए थे, लेकिन अब वो सारा समाप्त होगा, और वहां पे आपकी जीत पक्की होगी। क्योंकि राहु और मंगल आपके साथ में है, और अपने जीवन में हर एक पल अपने हिसाब से जीने वाले हैं। आपके हर एक सोच आपके विचार से होने वाले हैं। और जो आपकी बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है बुध ग्रह का। और साथ ही यदि आप नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से, कंस्ट्रक्शन से, लोहे के व्यापारी, या
कोई ऐसे पद प्रतिष्ठा आपके पास है तो उसमें आपको डबल फायदा होने वाला है। यदि आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो प्रमोशन यहाँ राहुदेव और मंगलदेव कराएंगे। यदि आप सैलरी बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये राहु और मंगल सैलरी भी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही जो बुध ग्रह हैं व्यापार वाणी के कारक माने जाते हैं, परिवार के कारक माने। यदि परिवार में कलह उत्पन्न हो रहा था तो वो यहाँ पे आप शांत होंगे, सब आपस में एकजुटता होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी के कारण समस्या उत्पन्न होते हैं तो परिवार में मतभेद हो जाते हैं, सब अपने अपने अलग होने लगते हैं, लेकिन सब यहाँ पे एकजुट होते हुए नजर आने वाले हैं और ये सारे फैसला आपके पक्ष में होगा। बहुत शुभ समय है आपके लिए है। ये चिंता थोड़ा सा भी नहीं करिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे बने हुए हैं और सेकेंड हाउस में के साथ साथ आप यदि बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका बिजनेस व्यापार करके आप यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बुध का सपोर्ट आपको मिल रहा है, चंद्रमा का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि मन भावना इच्छाएं का कारक माना जाता है। और यदि आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो अपने वाणी को थोड़ा नॉर्मल रखिएगा, शीतलता रखिएगा, मधुरता रखिएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस व्यापार चलाने के लिए हमें अपने वाणी को मधुरता शीतलता रखना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी हमारा बिजनेस व्यापार आगे बढ़ पाता है। लेकिन जो व्यक्ति के बोली विचार भावनाएं कठोर होते हैं उनका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलता और रातों रात शून्य से शिखर से लेकर के शून्य तक नीचे आ जाते हैं और अपने जीवन में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में को बर्बाद करने के लिए दो ग्रह काफी हैं। यदि दोनों ग्रह की अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ जाते हैं तो बोलने का कुछ बोलने लगता है, कुछ करने का कुछ करने लगता है कुछ, और वहां उन्हें हानि पे हानि, नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है तो अहंकार का भी आगमन होता है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार पे काबू पा लेते हैं, अपने धन पे काबू बनाकर रखते हैं, उनके जीवन में सदा राहुदेव मंगलदेव शनिदेव की कृपा बनी रहती है। और शनिदेव की तो कृपा आपके ऊपर बनी ही हुई है, साथ राहु और मंगल की कृपा बनी हुई है, बुध की कृपा बनी हुई है, चंद्रमा की कृपा बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी हुई है। 7 के 7 ग्रह अभी आपको सपोर्ट कर रहा है और 2 ग्रह और आपको सपोर्ट करेंगे। जिस दिन 2 ग्रह आपको सपोर्ट कर दिया सीधा आप रंग से राजा बन जाएंगे यहाँ आकर के, क्योंकि 2 ग्रह, एक ग्रह धन वैभव सुख समृद्धि के दाता और दूसरा ग्रह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के दाता है, जो कि शुक्र और सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों ग्रह का भी साथ आपको मिलने वाला, बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन में हर एक समस्या से लड़ते हुए आगे जाएंगे और हर एक समस्या पे आपकी विजय जीत होगी, चारों तरफ आपके नाम चलेंगे, क्योंकि राहु मंगल आपके साथ में। जहां आप जाएंगे वहां मान सम्मान धन के साथ साथ लेकर के आएंगे। जहां आपके कार्य नहीं बन रहे थे, जो व्यक्ति आपको कार्य नहीं दे रहे थे, वही व्यक्ति आपके पास अब कार्य लेकर के आएंगे। लेकिन कार्य बहुत आएंगे आपके पास, प्रयास और संघर्ष के साथ साथ समय पर भी ध्यान दीजिएगा। कोई भी कार्य आज के कार्य कल पे नहीं टालिएगा, नहीं तो समस्या संकट